ईश्वर मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना समझ, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान सब कुछ मानव को दिया। जैसे पुराना व्यवस्था में भी हम सुने और जानते हैं और कई बार बाइबल में हम सभी को पढ़ा होगा, पिता ने अपना योजना के अनुसार आदम को बनाया और आदम ने पिता को छोड़कर ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हुए एक दिन अपना जीवन में पश्चाताप किया। आज हम सबों को भी पिता ने वही मौका दिए हैं ताकि सारे इंसान वही प्रभु का आशीर्वाद को स्वीकारें, अपना मन अपना दिल प्रभु की ओर मन लगाए। इसलिए प्रभु ने अपना पवित्र वचन में हम सबों को कहा है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 13 और 14 में कहता है, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ और उसके सामने अपना हाथ पसारो, और यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को आपने यहां से ना रहने दो। इसलिए आज हर इंसान को अपना अधर्म को छोड़कर प्रभु की ओर आना यानी सच्चा पाप स्वीकार करने के लिए आज अनिवार्य है। जैसे हम गाना में गाते हैं, आइए हम एक साथ मिलकर हम सभी को गाना गाएं। ए पास्तावा करके लागिन ए सुंदर समय आहे, ए पास्तावा करके लागिन ए सुंदर समय आहे, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले। उधार पावे के लागिने सुंदर समय आहे, उधार पावे के लागिने सुंदर समय आहे, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले। श्यामा पावे के लागिने सुंदर समय आहे, ए श्यामा पावे के लागिने सुंदर समय आहे, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले। स्वर्ग जाए के लागिने सुंदर समय आहे, ए स्वर्ग जाए के लागिने सुंदर समय आहे, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले, ए नारग में समय नहीं मिले भाई बहन मां, नारग में समय नहीं मिले। ख्रिस्त में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, इंसान अपना जीवन को पाप छोड़ना चाहता है पर अपना जीवन में पाप का बारे चर्चा करना नहीं चाहता। पाप ऐसा चीज है इंसान को ईश्वर से दूर भगा देता है। पाप ऐसा जड़ है, ऐसे बुराई है, ईश्वर का आत्मा से बुराई का आत्मा इंसान का जीवन में भर देता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु ने अपना वचन में कहा है, जो मेरे कहलाते हैं उनको मैंने सृष्टि किया है मेरे महिमा के लिए, इसलिए हर व्यक्ति हर इंसान ईश्वर का है और आज वही ईश्वरीय जीवन जीना हर मानव का कर्तव्य। पर इंसान इस दुनिया में कमजोर होने के दौरान वही पापमय जीवन जीते। हम सभी को मेरे भाई और बहनों अनंत जीवन के लिए सृष्टि किए जा रहे हैं, पर इंसान अपना जीवन में पाप के दौरान जीवन में बेशर्म का जीवन जीते। पाप
जब हम करते हैं ईश्वर से हम दूर भागते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम अपने आप को छिपने लगते हैं। जैसे आदम हवा ने पिता का वचन सुनते ही अपने को छिपाया, हम और मैं और आप और मुझे आज वही जीवन को सोचने के लिए मौका दिया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारे मन और दिल हमारे जीवन में पाप भर जाता है तो हम छिपने लगते हैं। आज हम मुझे और आपको प्रभु के पास आना होगा। आज प्रभु में जीवन जीना होगा। जब हम पाप करते हैं तो 3 व्यक्ति के विरुद्ध में पाप करते हैं। सबसे पहला तो आपने ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, दूसरा में हम अपने आप के विरुद्ध पाप करते हैं, तीसरा में हम अपने कलीसिया के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए जब पाप करते हैं ईश्वर की कृपा हमारे जीवन से दूर भाग जाता है, छीन ले जाते हैं, और इसलिए पाप के कारण से प्रार्थना करने का मन नहीं करता। पाप के कारण से ईश्वर के वचन को पढ़ने का मन नहीं करता। पाप के कारण से बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। पाप के कारण से वचन सुनने के लिए मन नहीं करता। इसलिए आज वही पिता, स्वर्ग राज और दुनिया को बनाने वाला पिता आज हम सबों के लिए यही मौका दिया है। हर इंसान को पश्चाताप का जरूरत है, और पाप जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे से दूर भाग जाते हैं। इसलिए पाप और पाप से जीवन में इंसान खसुआ बन जाता है। इसलिए आज हर इंसान को सच पश्चाताप का जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ा पुत्र के बारे आज हमें बतलाया गया है। हम जानते हैं जैसे उड़ा पुत्र ने अपना जीवन में महसूस किया, अपना पाप को एहसास किया, धीरे धीरे अनुभव किया, और उन्होंने कहा मैं पाप स्वीकार करूंगा। इसलिए उन्होंने आपने धान का जो फाली खाता था वही फाली को खाते हुए अपना जीवन में पश्चाताप किया, और इसलिए मैं पहले पाप स्वीकार करूंगा। आई विल कन्फेस माय सिन। मेरे भाई और बहन, उपवास का समय 4 बार एक व्यक्ति ने पाप स्वीकार किया। जब ईश्वर का वचन सुना, एक के बाद एक अपना पाप याद आया, उन्होंने पश्चाताप करते हुए उन्होंने पाप स्वीकार करता है। इसलिए जब पाप आप में और मुझ में निवास करेगा और पाप से हम और आप बेचैनी रहेंगे, हमारे जीवन में पाप कभी बचने के लिए नहीं देगा। और बेचैनी के जीवन जीने के दौरान हमारे जीवन में सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 19 में प्रभु का पवित्र वचन कहा है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, आपने पाप के कारण अशांत हूं। इसलिए अशांत का जीवन आज प्रभु ने हम सबों के लिए मौका दिया है, ताकि हम प्रभु का सच्चा प्रेम और विश्वास का जीवन में आगे बढ़े। इसलिए आज पाप के दौरान हम अपने आप में प्रभु ईश्वर से दूर भाग गए हैं। आज आप पाप के कारण हमें बचा नहीं पाएंगे, इसलिए पाप को आज फेंकना होगा, और पति को खुश करने के लिए पति को खुश करने के लिए, पति पत्नी को खुश करने के लिए, और परिवार में बच्चे माँ बाप को खुश करने के लिए, और माँ बाप बच्चों को खुश करने के लिए, और सतियों को खुश करने के लिए हम पाप स्वीकार नहीं करते। आज पाप स्वीकार सच्चा मन, दिल और अपना आत्मा को जगीर करके बचे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कोरिन्थी के नाम में संत पौलुस का चिट्ठी में कहा है, क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा पे निवास करता है, वह आप है और वह मंदिर आप लोग हैं। आइए अपना जीवन को परख कर। इसलिए पाप स्वीकार करना हमारे जीवन में, आज आपको और मुझे पाप हमारे जीवन में खाए जा रहा है। इसलिए पाप स्वीकार उड़ा पुत्र का केवल नहीं, पर मुझे और आपको आज करना है। इसलिए हम जैसे उड़ा पुत्र ने आपने सोचा और कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से यही कहूंगा, पिताजी
मैं आपका पुत्र कहलाने का योग्य नहीं, मुझे अपना दास के रूप में रख लीजिए, मैं आपके पास रहूंगा। और जब पिता ने अपना पुत्र खाने के लिए दूर से देख रहा था, इसलिए मैं निर्णय उन्होंने लिया, मैं पिताजी का घर छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। नो मोर रोमिंग, नो मोर मूविंग, नो मोर गोइंग अराउंड, आई विल बी विथ माय फादर्स, आई विल बी एट होम, आई विल बी इन फादर्स हाउस। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्चा पश्चाताप की जरूरत है। जैसे सुसमाचार में हमें बतलाया है कि तब उठकर उन्होंने पिता की ओर चल पड़ा, और पिता ने जैसे उसे दूर से देखा, और पिता ने उन्हें देखकर दूर से आनंद मरे पुत्र के लिए तारस आया। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज जैसे अपना जीवन में द मोमेंट यू रिपेंट यू विल बी सिन बाय गॉड, जब हम पश्चाताप करेंगे ईश्वर हमें आज देखेगा। और ईश्वर ने हमें यही मौका दिया है कि ईश्वर जब दूर से पिता ने देख लिया और क्या किया, उन्होंने दया से द्रवित हो जाता है, पुत्र के लिए तारस खाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उसने दौड़कर गले लगा लिया, और पिता आपने पुत्र को रोक नहीं पाता है। इसलिए यही परमेश्वर आपके साथ वही करेगा मेरे भाइयों और बहनों, यही करेगा, यही करेगा। इसलिए जहां हम हैं, हम वहीं से हम प्रभु की ओर देखेंगे और पिता की ओर जाएंगे, पिता के भवन में चल पड़ेंगे, और अपना जल्दी जब हम करेंगे जरूर हमें पिता हमारे लिए वही करेगा। यही इसलिए सच्चा पश्चाताप की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। आज हमने घूमने के लिए हमारे लिए समय है, आज हमें तीर्थ यात्रा जाकर अपना जीवन में पैसा खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा है, आज हमें मंदिर मस्जिद बनाने के पैसा देने के लिए हम तैयार हैं, पर इंसान अपना जीवन में सच्चा पश्चाताप करके जीवन जीना बहुत कठिन लगता है। इसलिए पिता हमसे वही मांग करता है कि हम सच्चा पश्चाताप करें, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पिता दूर से देखेगा और आपके पास दौड़ आएगा। और वही जैसे उड़ा पुत्र ने पिता के पास जब पहुंचा, पिता ने कहता है जल्दी करो, बछड़ा लेके आओ, अच्छा सोने का रिंग पहनाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, आइए हम आनंद मनाएंगे। और पिता के साथ वही होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ेंगे। हमारे प्रभु हमारे लिए जल्दी ही सब कुछ प्रबंध करेगा। आज पश्चाताप और स्वीकृति हमारा कल्याण है, आशीर्वाद का चिन्ह है, जीवन का उन्नति का चिन्ह है, ईश्वर का आशीर्वाद का चिन्ह है। इसलिए आज सच्चा पश्चाताप की जरूरत है। सबसे पहले सारी जिंदगी को उठा के फेंक दीजिए, सबसे पहले पाप का बुरे को फेंक दीजिए, सबसे पहले अपने गंदगी को छोड़ दीजिए। जरूर आज पाप को छिपाकर हम जीवन में कभी नहीं बचेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 13 में कहता है, जो पाप छिपाता है वह उन्नति कभी नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज हमारे पाप को छोड़ना ही है, छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उड़न पुत्र जैसे निर्णय लेना होगा, और क्योंकि जब हम पाप को फेंक देंगे जरूर ये कृपा हमारे जीवन में मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 31 में कहता है, आपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो, पाप के कारण किसी के अधीनता स्वीकार मत करो। आइए हम अपना दिल और अपना जीवन को हम प्रभु के पास लाएं। जरूर हम जानते हैं पिता ने हम सबों को बुलाया और पुकारा। उड़ा पुत्र जैसे होश में आया और वो जो भी परिस्थिति में था, अपना मन में सोचा मैं जाऊंगा पिता के पास, और मैं पिता से यही कहूंगा, पिता मैं आपका योग्य नहीं। और उन्हें पिता ने आनंद के साथ स्वीकारा।
इसलिए आज इंसान को सच्चा इंसान के रूप से बचा लेता है। 7 मूल पाप है और यही 7 मूल पाप के कारण इंसान अपना जीवन को, अपना रूप को खो देता है। सबसे पहला मूल पाप है क्रोध। एफेसी के नाम में संत पौलुस का चिट्ठी अध्याय 4 वचन संख्या 25 से 27 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हम सबों को यही बतलाना चाहता है कि इंसान अपना जीवन में ईश्वरीय रूप को आज हम खोकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु अपना पवित्र वचन में कहता है, इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करें। इसलिए जब हम क्रोध होते हैं, आज हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष से हम वंचित रह जाते हैं। और दूसरा मूल पाप है खीस, गुस्सापन। इसलिए ये गुस्सा एक व्यक्ति को हत्या कर देता है। गुस्सा एक व्यक्ति को जीवन का मोल को समझने में अंधा बना देता है। इसलिए कोई भी हत्यारे आनंद जीवन के सहभागी नहीं बनता। मेरे भाइयों और बहनों, आज इसलिए जब हम गुस्सा करते हैं, खीस करते हैं, तो आज हमारे जीवन में उसी के कारण पवित्र आत्मा हमारे दिल में, जीवन में कार्य नहीं करता। और तीसरा मूल पाप है अहंकार। प्रवर्तक का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 14 और 15 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हम सबों को यही बतलाना चाहता है कि आज वही पवित्र वचन के द्वारा, हमारे पाप में अहम भावना के द्वारा हम ईश्वर का जीवन को स्वीकारने में हम असमर्थ हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर को परित्याग करता है और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है और जो पाप करता है वह अभिशप्त है। इसलिए अहंकार के कारण आज अपने बहुत बार हम अपना बुद्धि में डींग करते हैं। अपना बुद्धि के कारण मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये भी नहीं हो पाता, ऐसा डींग अहम भावना होता है। रोमी का नाम में संत पौलुस का चिट्ठी अध्याय 12 वचन संख्या 16 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हमें यही बतलाना चाहते हैं। जैसे कहता है कि आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें, आपने आपको बुद्धिमान ना समझे। यही प्रभु का वचन है। मेरे भाई, आज हम अपना जीवन में ईश्वरीय आशीष से हमें आज वंचित कर देता है। और चौथा मूल पाप है ईर्ष्यापन यानी हिंसा। जैसे जो भाई और बहनें आज अपना जीवन में ऐसे ईर्ष्या करते हैं और वही शैतान के साथ अपना अगुआ के रूप में उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही शैतान ने यीशु नजरी को उन्होंने परीक्षा किया। आज ईर्ष्या के कारण, हिंसा के दौरान आज कैन ने अपना भाई हबील को हत्या किया, क्योंकि जब काइन हबील अपना खुद भाई का चेहरा देखता है, उसका चेहरा उतर जाता है। आज हम भी किसी का भाई, बेटे बेटियों को देखते हैं, किसी का भाई बहन को देखते हैं, हमारा भी चेहरा उतर जाता है। जीवन में जलन उत्पन्न होता है, ईर्ष्यापन उत्पन्न होता है और एक दूसरे को जीवन में नाश की ओर लेने के लिए सोच करते हैं। ईर्ष्या के कारण या ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को हम बदनाम करते हैं और एक दूसरे को अस्वीकार करते हैं। ये है ईर्ष्यापन, ईर्ष्या। और आज मैं आप सबों को मैं बताना चाहूंगा, जो पांचवा मूल पाप है आलसीपन। जैसे सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 24 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हम सबों को यही बताना चाहता है कि परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। पूरे शरीर, हाथ पांव सब ईश्वर की महिमा के लिए। ये शरीर जब हम प्रभु के लिए उपयोग नहीं करते हैं, मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हम भूखा मर रहे हैं। आइए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि आज हमें जो भी जिम्मेदारी
मिला है। जब हम नहीं करते हैं, हम जीते हुए भी मरने का बराबर हमारे जीवन बन जाता है। छठवां मूल पाप है पेटूपन। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 21 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हम सबों को यही कहता है, क्योंकि सरबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं, उन्नीदपन उन्हें चिथड़े पहनाता है। इसलिए खाना पीना मौज आज अपना जीवन में मेरे भाइयों बहनों अपना नग्नता को प्रकट करता है। इसलिए उन्होंने कहा है सरबी उनकी संगति मत करो और ना उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं उनके साथ मत करो। इसलिए आप खाना पीना जीवन में सच्चा रूप नहीं देता। और आखिरी मूल पाप मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है वचना। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 25 से 30 में प्रभु अपना पवित्र वचन में हमें यही कहना चाहता है और हर इंसान का सुंदर रूप को हमें दिखलाना और बतलाना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों 25 और 30 में हमें प्रभु यही कहा है, तुम अपने हृदय में अपने सौंदर्य की अभिलाषा मत करो, तुम उसके कटल्स के स्वीकार मत बनो, क्योंकि वेश्या तो रोटी के टुकड़े से खरीदा जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी तुम्हारे जीवन का विनाश करती है। क्या कोई अपने पल्ले में आग बंधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेंगे? क्या कोई जलते अंगूरों पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? यही हाल उसका है जो अपने पड़ोसी को पत्नी के पास जाता है, जो उसका स्पर्श करता है वह बिना दंड के नहीं रहेगा और वह बिना दंड के नहीं रहेगा। यही प्रभु का वचन है मेरे भाइयों। इसलिए आज वही प्रभु ने ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ पवित्र मंदिर है और इसलिए हर व्यक्ति को महसूस करते अपना सच्चा पश्चाताप करते प्रभु को जीवन को स्वीकारना आज जरूरत है। आज जब हम अस्वीकार नहीं करते, आज हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आ जाता है हम ईश्वर को नजर उठा के देख नहीं पाते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों सच्चा पश्चाताप की आज जरूरत है। जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे हमारे जीवन में ईश्वर अपना आशीर्वाद भरपूर दे देगा। ईश्वर हमें पवित्र बनाएगा, ईश्वर के योग्य बनेंगे और ईश्वर के आशीष का कृपा पत्र बनकर वही प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों आइए फिर से हम वही गाना हम गाएंगे आज। इसलिए सच्चा पश्चाताप करना आज हमारे लिए अनिवार्य है। ये पश्चाताप के बिना हम प्रभु के राह में जा नहीं पाएंगे, पश्चाताप के बिना प्रभु के साथ हम जुड़ नहीं सकेंगे, पश्चाताप के बिना हम प्रभु का वचन पढ़ नहीं सकेंगे, पश्चाताप के बिना ईश्वर का सच दे नहीं पाएंगे। इसलिए सच्चा पश्चाताप करना आज हमें जरूरत है। आइए हम फिर से वही गाना गाएंगे। ए पास्तवा करके लागिन ए सुंदर समय आए, ए पास्तवा करके लागिन ए सुंदर समय आए, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले, ए उधार पावे के लगिन ए सुंदर समय है, ए उधार पावे के लगिन ए सुंदर समय है, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले, ए पाप क्षमा पावे के लगिन ए सुंदर समय है, ए पाप क्षमा पावे के लगिन ए सुंदर समय है, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले, ए नारक में समय नहीं मिले भाई बहिन मान, नारक में समय नहीं मिले। मेरे भाइयों बहनों आइए हम
हमारे गुनाहों को प्रभु के पास चढ़ाएं, अपना मन और दिल को शुद्ध करें और प्रभु की महिमा